बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चाबी ढूंढते ढूंढते उम्र बीत गई, सदियां बीत गईं। बाद में पता लगा कि ताला तो क्या, किवाड़ बाजू ही नहीं है परमात्मा की नगरी में, फाटक ही नहीं है परमात्मा की। वो चाबी ढूंढते ढूंढते उम्र बीत गई कि चाबी मिले तब ताला खोलें, पर वहां फाटक के बार भी नहीं है। क्या चंबा, व्यक्ति व्यर्थ है, उलझा हुआ है, ऊंचे नीचे मार्गों के चक्कर में घूम रहा है, चाबियां खोज रहा है। यह ऊंचा है, वह नीचा है, यह ऊंच नीचता दर्शाई जा रही, उन्हीं चक्रों में फंसा है। यह चाबी है, यह ऊंचा मार्ग है, यह चाबी है, यह नीचा मार्ग है। यह ऊंचा नीचा दाएं बाएं के मार्गों की मार्ग रूपी चाबियों को खोजता फिर रहा, पर वहां कोई ताला नहीं। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई दाएं है, न कोई बाएं है। वही ऊंचा है, वही नीचा है, वही दाएं है, वही बाएं है। भगवान ने गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मांड गविहस्तानि शुचि चास्परा पंडिता समदर्शनम। हे पार्थ, विद्या विनय युक्त पुरुष में, चांडाल में, राजा में, गऊ में, सूखर में जो समदर्शी होते हैं, न ऊंचे न नीचे, न दाएं न बाएं, बराबर समदर्शी होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो समान रूप से उसे देखता है और जानता है, वह सब में समान रूप से है, किसी में कम या ज्यादा नहीं है। तब ये विश्व रूप जो ईश्वर का है प्रत्यक्ष दिखने लगता है। लेकिन जब तक इसमें ऊंचता नीचता का भाव है, तब तक वह ब्रह्म साफ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो सम है। और जब समदृष्टि हो, फिर देखिए कि परमात्मा तुम्हारे प्रत्यक्ष प्रकट है, बिल्कुल सामने ही प्रकट है। तो जानने की कोशिश कीजिए। जिस महापुरुष की वाणी सम का वर्णन करती हो, उसी महापुरुष की विशेषता को अपनाइए। जो ऊंचा नीचा ईश्वर, छोटा बड़ा ईश्वर वर्णन करते हों, उन वक्ताओं से विमुख होइए। जिन्होंने ये ऊंच नीचता, छोटा बड़ा फैला रखा है, उन्होंने ही तो भ्रमित किया है। जिस महापुरुष के मुखार से समता की बात आए, सब में प्रेम करने की बात आए, उसी वक्ता को अपने जीवन में लाइए, अपने मार्ग में लाइए, उसी का अनुकरण कीजिए। ये ऊंच नीच परमात्मा को बताने वाले वक्ताओं से विमुख हो जाइए, मुख को मोड़िए। मेरा मार्ग बहुत ऊंचा है, मेरे परमात्मा बहुत ऊंचे हैं। ये तेरे मेरे परमात्मा कब से होने लगे? ये छोटे बड़े परमात्मा कब से होने लगे? परमात्मा तो सम है, सब में है। परमात्मा ही है, अन्य कुछ है ही नहीं। यही तो अद्वैतवाद है, यही सिद्धांत है, यही धर्म है, और यही सनातन है, यही दिव्य है, यही भेद रहित है, यही आनंद स्वरूप है, यही सुख की खानी है, यही एक सत्य है, और यही एक परमात्मा है। अन्य कुछ है ही नहीं। यही बात मात्र जानने के लिए ऋषि मुनि सन्यासी सब प्रयत्न करते हैं, और जब इस बात को जानते हैं
तो मंद मंद मुस्काते हैं। वाह वाह, जो कभी विलग नहीं, जो कभी दृष्टि से हटता नहीं, जो सदा सन्मुख है, जो भीतर है, जो बाहर है, जो यहाँ है वहाँ है, जो सब जगह है, जो मात्र है और कुछ है ही नहीं, वही मुझे दिख नहीं रहा था, उसी को मैं खोज रहा था। मैं भी वही था, वो भी वही था, सब कुछ वही होने पर मैं कैसा भटका हुआ था। इस बात को याद कर जब महापुरुष मुस्कुराते हैं, आहा हा, उनकी मुस्कान के सामने इस संसार की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। किसी महापुरुष ने कहा है कि मान लिया मैंने दौलत नहीं कमाई, मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैंने दौलत नहीं कमाई है, मैंने मान लिया कि मैंने दौलत नहीं कमाई है, मगर तुम बेचो तो मैं सारे दुनिया के गम खरीद लूं। वाह, यदि कोई बेचे तो महापुरुष कह रहा है मैं सारे दुनिया के गमों को खरीद लूं, क्योंकि उसकी मुस्कान में सारे विश्व के गम को खरीदने की ताकत है, मात्र मुस्कान में। आहा हा, किसी कवियों ने गाया भी है श्याम सुंदर के बारे में, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार सारी दुनिया, बलिहार सारी दुनिया, फिर वही मुस्कान है जिस पर सारी दुनिया बलिहार है। अन्यथा इसी संसार में गोते लगाते हैं और यह वह अपना पराया छोटा बड़ा बखानते बखानते इसी भवसागर में डूब जाते हैं। आनंद की झलक उनमें दिखाई नहीं देती, उनमें वो मुस्कान नहीं आती जिस मुस्कान से विश्व फीका दिखाई देता है। वाह, ये सारा जगत परिपूर्ण है ईश्वर से, हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, अन्य कुछ नहीं है। ऐसे अद्वैतवाद सिद्धांत को धारण कर महापुरुष विचरण करता है, फिर उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण व्याय नमः।